नमस्कार, आप देख रहे हैं सच का कारवा न्यूज़। आज ओमिक्रॉन के बारे में जो बढ़ती संख्या को देखा जा रहा है और कोरोना की भी संख्या को बढ़ता देखा जा रहा है, इसी पे घोर और गंभीरता से लेते हुए हमारे जीएच चौहान जी ने कुछ जानकारी दी है। आइए सुनते हैं जीएच चौहान की जानकारी। आप देख रहे हैं सच का कारवा न्यूज़। दोस्तों, मैं डॉक्टर जीएच चौहान, डायरेक्टर एमबी हॉस्पिटल, आज आपको कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। ये ओमिक्रॉन जो है 24 नवंबर को साउथ अफ्रीका में डिटेक्ट हुआ था और उसके पश्चात ये हिंदुस्तान में भी कुछ ही दिनों में आ गया था। आज इस ओमिक्रॉन ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई हुई है। ये हर देश में मौजूद है और हर जगह लाखों केसेस इसके आ रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये डेल्टा के मुकाबले बहुत जल्दी फैलता है, लेकिन एक राहत की बात ये भी है कि ये गले में ही ज़्यादातर रहता है और फेफड़ों में नहीं जाता। फेफड़ों में ना जाने की वजह से नमूनिया नहीं करता, जिससे कि इतनी सीरियसनेस नहीं होती और मरीज़ों में भर्ती की और ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें भी सिम्टम्स भी बहुत ज़्यादा नहीं होते। इसमें थोड़ा हल्का गला ख़राब होगा, हल्का बुखार आएगा, हल्का शरीर में दर्द हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, और हेडेक वगैरह रहता है। इसमें की जो दवा है इस ओमिक्रॉन की, इसका जो हम जिस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं, कोई बात है, वो सेम उसी तरह से है जैसे कि डेल्टा 2 में करते थे। लेकिन इसके लिए सिर्फ एक ये राहत की बात है कि एक नई दवा मोलुपिराविर आई है मार्केट में, और ये 800 mg BD दी जाती है 5 दिन के लिए। इसमें 2-3 चीज़ें खास ये हैं कि जैसे डेल्टा 2 में हमारा स्वाद चला जाता था, हमारी सूंघने की शक्ति भी चली जाती थी, लेकिन ओमिक्रॉन में ये दोनों चीज़ें नहीं हैं। हाँ, लूज मोशन वगैरह इसमें हो जाते हैं। अब इसके लिए बचाव के लिए हमें क्या करना है? हमें वही कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं। मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है और बार बार हाथ धोने हैं, और जहाँ पे आपको हाथ धोने की सुविधा ना हो वहाँ पे आप सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। अगर ये चीज़ें हम करते रहेंगे तो हम तबाही से बच जाएंगे, क्योंकि पहले डेल्टा 2 में हमने देखा था कि किस तरह से हमने अपने अजीज़ों को खोया और हमारी इकोनॉमी पे, हमारे देश की इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। प्लस जो हमारे जो मध्य वर्ग के लोग या नीचे जीवन रेखा जीने वाले जो लोग थे, जो लेबर क्लास थी, उन लोगों को अपने घरों तक भी पलायन करना पड़ा था, और कई लोगों को खाना तक नसीब नहीं हुआ। हाँ, इसमें एक अच्छी सरकार की बात थी कि सरकार ने सब लोगों को फ्री में राशन दिया, गरीब लोगों को जो राशन कार्ड धारी थे, और जिससे कि उनकी जीविका चल सकी। ओमिक्रॉन की एक चीज़ और है कि वैक्सीनेशन होने के बाद भी और हमारे अंदर एंटीबॉडीज़ या इम्यूनिटी बनने के बाद भी इसने अपने जो स्पाइक प्रोटीन्स हैं उसमें चेंजेस कर ली हैं, जिससे कि ये हमारी जो इम्यूनिटी है उसको बाईपास कर देता है
और हमें बीमार कर देता है। इसके लिए ये है कि जो हमने वैक्सीनेशन लिया है उससे ये सीरियस नहीं होता, उससे सीरियसनेस नहीं होती, तो हम काफ़ी हद तक बच जाएंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन की जो इम्यूनिटी है और जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो भी 6 से 9 महीने में शरीर के अंदर से कम होने लगती हैं, जिसकी वजह से ये कोरोना आपको इफ़ेक्ट कर सकता है। इसलिए सरकार ने अब एक तो बूस्टर डोज का प्रोविज़न किया है जो 60 साल के ऊपर के लोग हैं या जो हेल्थ वर्कर्स हैं उन लोगों के लिए। दूसरा, सरकार ने 15 से 18 साल के बच्चों में भी ये इमरजेंसी यूज़ का वैक्सीनेशन शुरू कर दिया है और उम्मीद है कि आने वाले कल में 5 साल से ऊपर भी वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप बड़ी बड़ी गैदरिंग ना करें और बड़ी बड़ी गैदरिंग में ना जाएं। कृपया घर पर ही रहकर स्वास्थ्य लाभ करें और आस पड़ोस में जागृत करें कि भाई कोरोना से हमें कैसे बचना है और क्या इसके उपाय हैं, क्या हमें दवा लेनी है, क्या हमें करना है। अगर हम ये सब चीज़ कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करते रहेंगे तो उम्मीद है कि हम तबाही से। दूसरी चीज़ ये है कि आपको ज़रा भी लगता है कि आपके कुछ गले में खराश है या शरीर में गिरावट है तो तुरंत आप अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखाएं और अपने आप को परिवार से अलग कर लें, जिससे कि दूसरे लोगों में ये नहीं होगा और आइसोलेशन से हम कुछ हद तक बच सकेंगे।